हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं। आई नो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं, बट ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जब आप एक बैकएंड का कोड लिखते हो, जब आप अपने बैकएंड के कोड को स्केल करना चाहते हो, जब आप मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो और उनके साथ डील करना चाहते हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज फिर से बात करते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की। लास्ट वीडियो का मैं थोड़ा-सा आप लोगों को रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एडमिन क्लाइंट क्या होता है काफ़्का के अंदर एंड उसको कैसे बनाया जाता है यूजिंग गो का कोई भी लाइब्रेरी, ठीक है? एंड उससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हमने एक टॉपिक क्रिएट किया था विद सम पार्टीशंस, ठीक है? तो आज की वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर जो है वो डेटा प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग अ सिंगल प्रोड्यूसर एंड रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा-सा काफ़्का एडमिन क्लाइंट के बारे में भी और बताऊँगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं एंड कंज्यूमर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो कंज़्यूम करते हैं। लाइक अब आप जैसे मान लो कि फेसबुक पे आप किसी को बताना चाहते हो कि हाँ भई मैं इस देश में घूम रहा हूँ या ये फलाना स्टेट में मैं घूम रहा हूँ। तो उसपे आप क्या करते हो फेसबुक को एक फ़ीड पोस्ट करते हो या एक लोकेशन के साथ आप क्या करते हो एक अपनी टाइमलाइन पे चीज़ों को पोस्ट करते हो। उससे क्या होता है आप फ़ेसबुक को मतलब फ़ेसबुक के लिए आप क्या होगे? एक प्रोड्यूसर होगे जो कि डेटा को भेज रहा है या जो क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है कुछ उस प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो उस चीज़ को देख रहे हैं या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उस चीज़ को देख रहे हैं, वो क्या होगे? उस चीज़ के लिए कंज़्यूमर्स हो गए। क्यों? क्योंकि जब भी वो फ़ेसबुक को ओपन करेंगे एंड उसको लोड करेंगे, तो वो क्या होगा? डेटा उनके पास आएगा एंड वो डेटा को क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे कंज़्यूम कर रहे होंगे। तभी तो आप उनको पता चलेगा कि आप कहीं फलानी-फलानी स्टेट पे या फलानी-फलानी कंट्री पे जो है वो घूम रहे हो। तो आज इसी के रिगार्डिंग है जो हमारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो आज हम प्रोड्यूसर्स के साथ चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे ही लास्ट जो था वो लीव किया था कि हमने एक टॉपिक बनाया था विद 5 पार्टीशंस एंड ऑल। तो अभी कोई इस पे क्या है मैसेजेस वगैरह नहीं है। तो अभी इस पे हम क्या करेंगे यूज़िंग द क्लाइंट, सिंपल क्लाइंट जो है, हम इस पे मैसेजेस वगैरह प्रोड्यूस करके चेक करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं कोड बेस पे इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, ठीक है? तो हमने लास्ट ये ब्रोकर्स यूज़ किए तो सेम ब्रोकर सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो गाइज़ इसमें जो लास्ट कोड हमने किया था इसमें मैं कुछ मॉडिफ़िकेशंस करना चाहता हूँ, जो मेबी लास्ट कोड में कुछ रह गई थी, ठीक है? तो गाइज़ ये जो डेफर फंक्शन था ये यहाँ पे ना यूज़ करके हम इसके लिए क्या करते हैं इसके लिए एक अलग फंक्शन बनाते हैं काफ्का प्रोड्यूसर क्लाइंट क्लोज़, ठीक है? एक ये फंक्शन बना देते हैं कि जब भी हमें क्लाइंट को क्लोज़ करना हो, तो हम क्या करें सीधा उसके अंदर इसको ऐसे करके क्लोज़ कर दें, ठीक है? तो इसको क्या चाहिए अभी क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट किस टाइप का है हमारा? अब ये वाला जो क्लाइंट है, ये बेसिकली है इस टाइप का, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? क्लाइंट एंड ये, ठीक है? इसको हटा देते हैं, ताकि ये बढ़िया से काम करे हमारा, ठीक है जी? जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो ये मैंने इसीलिए बताया ताकि कई लोग जो होते हैं वो बोलते हैं भी हाँ, भी आपने डेफर हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है? इसको आप कैसे भी ग्रेसफुल शटडाउन के ज़रिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रेसफुल शटडाउन नहीं पता है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया हुआ है एंड आपको बहुत अच्छे से वो समझ भी आ जाएगा। तो उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हो एंड या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएँगे बहुत सारे, तो आप उनमें से जाके देख सकते हो, ठीक है? तो इससे हमें बेसिकली ये तो अभी एडमिन क्लाइंट था, अभी हम सिंपल क्लाइंट बनाएँगे। तो सिंपल क्लाइंट बनाने के लिए क्या होगा? बेसिकली यार कुछ नहीं है, जो एडमिन क्लाइंट है, अगर मैं उसके इन डेप्थ में जाके देखूँ मतलब लाइब्रेरी के अंदर घुस के देखूँ, तो वो क्या कर रहा है न्यू क्लाइंट जो है, एक सिंपल क्लाइंट जो है वो ले रहा है एंड जो ये मतलब जो बेसिकली हमने मेथड कॉल किया है यार, सिंपल सी बात है। जो ये वाला मेथड हमने कॉल किया है, ये क्या ले रहा है? एक क्लाइंट ले रहा है अगर आप देखो, ठीक है? एक सिंपल क्लाइंट ले रहा है एंड उसके बाद उसके साथ क्या कर रहा है? उसको एक और स्ट्रक्ट के अंदर जो है, वो असाइन कर रहा है, ठीक है? सीधा देखो ना यार, यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। अब ये इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल क्लाइंट है एंड उसके बाद टाइम आउट जो है मिलीसेकंड्स में वो असाइन हो रहा है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने मिलीसेकंड्स के अंदर दे रखा है ये टाइम जो कि 15 सेकंड है, ठीक है? एंड उसके बाद नॉर्मल क्लाइंट को एज़ ए असाइन कर दिया। तो गाइस अगर मैं सीधी-सीधी भाषा में बोलूँ, उल्टा-सीधा होके ना बोलूँ, ठीक है? जो कि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। तो ये जो क्लाइंट बना रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्मल क्लाइंट ही है, ठीक है? अब हम इंटरनल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके उसको क्या कर रहे हैं मॉडिफ़ाई करके उसका एडमिन क्लाइंट बना रहे हैं, अगर मैं आपको सही-सही बात बताऊँ तो। तो यहाँ पे हम इसी कोड को सेम कॉपी करेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चले गेट सिंपल काफ़्का क्लाइंट, ठीक है जी? हमने अगर इस फ़ंक्शन को बनाना है, तो उसके अंदर हमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें करनी हैं। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं जितना हम बना देते हैं चीज़ों को, बट समझने की वो है कि भी हम उसको समझते कैसे हैं, ठीक है? तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये हो गया एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न क्लाइंट, ठीक है? अब ये क्लाइंट किस टाइप का है? ये इस टाइप का है एंड इससे हम क्या करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं एंड इससे हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा सिंपल क्लाइंट जो हम जिससे हम डेटा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? सिंपल क्लाइंट। जिससे हम क्या करेंगे डेटा प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, अब वो लाइब्रेरी पे चलते हैं, उसको देखने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के अंदर आया, अब सिंपल हम जाएँगे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन जो पेज है इनका, उस पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कहाँ तक बनाया अभी? हमने बनाया यहाँ तक। बेसिकली क्लाइंट इनिशियलाइज़ कर लिया, क्लाइंट इनिशियलाइज़ करने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है एक बेसिकली वेट ग्रुप बनाया हुआ है, वेट ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने क्या किया हुआ है डेटा को प्रोड्यूस किया हुआ है। तो हम भी बिल्कुल सेम करेंगे, ठीक है? हम इसको ऐसे ले लेते हैं। हमने जैसे ही इसको लिखा, तो यहाँ पे इन्होंने ये वाली लाइब्रेरी जो वेट ग्रुप्स की यूज़ की हुई थी सिंक, ठीक है? डिफ़ॉल्ट जो था लाइब्रेरी वो एंड सिंपल क्लाइंट को हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे एंड ये क्या है कॉन्टेक्स्ट अगर आप इसको वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो वेरिएबल में कर लो, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल में यूज़ कर बेसिकली वेरिएबल में इसीलिए इनिशियलाइज़ किया जाता है ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें विदिन दैट फंक्शन और विदिन दैट फाइल और मे बी विदिन द फुल ऐप, ठीक है? तो इसीलिए इसको वेरिएबल में या ग्लोबल बनाया जाता है। बट हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जस्ट टू बेसिकली टू टेस्ट आउट द प्रोड्यूसर्स फंक्शनैलिटी एंड हाउ प्रोड्यूसर विल वर्क एंड हाउ प्रोड्यूसर विल पोस्ट द डेटा टू टुवर्ड्स काफका, ठीक है? तो हम इसीलिए बस इसको सिंपली ऐसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है? एंड उसके बाद अब ये प्रोड्यूसर करता क्या है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट लेता है, कॉन्टेक्स्ट हमने डाल दिया। रिकॉर्ड लेता है, रिकॉर्ड क्या कि जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है? एंड एक प्रॉमिस फंक्शन जो है वो यूज़ करता है, ठीक है? रिकॉर्ड हमने क्या डाला है फू एंड मतलब बेसिकली यहाँ पे टॉपिक में क्या जाएगा फू टॉपिक अब कौन-सा टॉपिक होगा? जो हमने इनिशियलाइज़ किया था, कौन-सा टॉपिक होगा? यहाँ पे गाइज़ हमने बनाया था टॉपिक ये वाला, ठीक है? तो इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमारे पास जो है चीज़ें वेरिएबल के थ्रू आ जाएँ। टॉपिक दिस, ठीक है? यहाँ पे टॉपिक ऐसे लिख देते हैं एंड उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी? ये जाएगी, ठीक है? अब इसके अंदर और क्या जा सकता है? की भी जा सकता है, जो मैंने आपको जब मैंने आपको काफ़्का फुल एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि की का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है? अगर आप भूल गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको दोबारा से मतलब विद प्रैक्टिकल बताऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पे हेडर्स डाल सकते हैं, रिकॉर्ड हेडर, टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, ठीक है? एंड टॉपिक तो हमने डाल ही दिया, पार्टीशन डाल सकते हैं कि अगर मान लो आप किसी स्पेसिफिक पार्टीशन के अंदर डेटा प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊँगा वो वाली चीज़, ठीक है? कोई रिकॉर्ड के रिलेटेड एट्रीब्यूट डालना वो चीज़ प्रोड्यूसर इपोक टाइम भी कब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था काफ़्का पे, वो अगर आप इनिशियलाइज़ करना चाहते हो वो प्रोड्यूसर आईडी, ठीक है? ऐसे करके लीडर इपोक, ऑफसेट भी कौन से ऑफसेट पे ये पोस्ट होना चाहिए, ठीक है? एंड सिंपली कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली अगर आप इन डिटेल में देखना चाहते हो तो आप इस स्ट्रक्ट को जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर ये वाली इनकी बेसिकली इतनी इंग्लिश नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें नहीं समझ में आया ये वाला स्ट्रक्ट तो मैं आप लोगों के लिए वो एक्सप्लेन कर दूँगा कि किसके रिलेटेड क्या मतलब होता है, ठीक है? तो अभी सिंपली कुछ नहीं, अब सिंपल ये वाला डेटा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, अब बाकी की चीज़ें हो गई हैं। अब जो प्रॉमिस फंक्शन है वो क्या करेगा कि अगर कोई एरर आया बेसिकली ये एरर हैंडल के लिए ही है, तो वो यहाँ पे हमें बता देगा। अदरवाइज़ अगर आप रिकॉर्ड के रिलेटेड भी जो है, वो देखना चाहते हो कि हाँ, भी हमारा क्या रिकॉर्ड जो है
वो प्रिंट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम अगर लॉग लगाएँ कि कौन-सा रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है? अभी के लिए मैं इसको नहीं लगाऊँगा एंड उसके बाद हम वेट करेंगे टिल द डेटा प्रोड्यूस, ठीक है? बाकी का कोई काम जो है वो कुछ नहीं। अब ये चीज़ अगर हम दोबारा से रन करेंगे तो अगर वो ऑलरेडी टॉपिक एक्ज़िस्ट करता होगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उस चीज़ को बायपास कर देगा कि ऑलरेडी जो है वो टॉपिक जो है आपका क्रिएटेड है, ठीक है जी? तो अभी सीधा इसको रन करते हैं अपन। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है? तो उसने बोला टॉपिक ऑलरेडी एक्सिस्ट, ठीक है, हमारा कोड एग्ज़िट हो गया। तो अपन अब यहाँ पे जाके देखें तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। देखो नंबर ऑफ मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। क्या मैसेज आया है? देखो, भाई एक मैसेज जो है आपका आ चुका है यहाँ पे। क्या मैसेज आया? तो वो अगर ये दिखाने की मैं ट्राई करता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे बार ही हमने भेजा था। अगर मैं आपको क्रॉस वेरीफ़ाई करवाऊँ, ठीक है? तो अपन इसको बंद कर लेते हैं। ट ट ट ट यहाँ पे हाँ। यहाँ पे देखो बार ही हमने पोस्ट किया था तो ये हो गया, ठीक है? बार मतलब दारू वाला बार नहीं, नॉर्मल बार, ठीक है? फू बार, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आवर सेकंड मैसेज टू काफ़का। अब गाइस हमारा टॉपिक जो है वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? तो मैं इतने कोड को जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे को एरर जो है वो फेस करने को ना मिले। तो अभी इसको एक बारी और रन करेंगे सीक्वेंशियल वे में ताकि आप लोगों को इन एंड आउट जो है चीज़ें वो पता चल जाएँ। तो अब हमने जैसे किया तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो अब चल के वहाँ पे देखेंगे काफ़्का के अंदर कि क्या हुआ है। टॉपिक में गए तो यहाँ पे 2 मैसेज काउंट बढ़ गया एंड इसके अंदर जैसे ही गया मैं, मैसेजेस के अंदर जैसे गया मैं, तो यहाँ पे देख सकते हो अवर सेकंड मैसेज टू काफ़्का आ गया। अब कंज़्यूमर कोई है नहीं तो इन्होंने बता दिया नो एक्टिव कंज़्यूमर तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर आपको सेटिंग जाननी है कि भी हाँ, भी क्या बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है काफ़्का की तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको रिटेंशन टाइम और रिटेंशन बाइट सब कुछ दिख रहा होगा, तो ये रिटेंशन टाइम को डिनोट करता है। तो अगर ये वाली चीज़ को आप देखना चाहते हो कि कितना टाइम है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 1 हफ़्ते का होता है, बाकी आप लोग एक बारी खुद से भी चेक कर लेना। ठीक है? तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी इसको एक बारी सीक्वेंशियल वे में जो है दोबारा से रन करते हैं। सीक्वेंशियल वे में मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि लाइक अगर मैं इस टॉपिक को डिलीट कर दूँ, ठीक है छोड़ो, हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। रिमूव टोकन क्लियर मैसेज पहले क्लियर करते हैं, देन उसके बाद इसको करते हैं रिमूव टॉपिक करते हैं। अभी हमारे पास क्या है कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ें डन, अभी खाली है बिल्कुल हमारा कुछ नहीं है भाई। तो अभी हम सीक्वेंशियल वे में अगर मैं बनाना चाहूँ उस चीज़ को, तो हमने क्या किया था, हम इसको उठा के ले चलते हैं ऊपर, ठीक है? यहाँ पे। तो सीक्वेंशियल वे में अभी हम पूरा बात करेंगे इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया टॉपिक डेफिनेशन, ठीक है? एंड देन उसके बाद हमने क्या किया इनिट एडमिन क्लाइंट। अब ऑब्वियसली काफ़्का के रिगार्डिंग बात हो रही है तो मैं यहाँ पे काफ़्का नहीं लिखूँगा। देन उसके बाद हमने क्या किया क्रिएशन ऑफ टॉपिक इन काफ़्का, ठीक है जी? एंड देन टॉपिक क्रिएट होने के बाद अब हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल प्रोड्यूसर क्लाइंट इनिट, ठीक है? सिंपल प्रोड्यूसर क्लाइंट जो था हमने वहाँ पे इनिशियलाइज़ किया एंड देन हमने क्या किया यहाँ पे प्रीपेयर रिकॉर्ड टू प्रोड्यूस ओवर काफ़्का, ठीक है? एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया फाइनलाइज़ प्रोड्यूस, ठीक है जी, हमने ये चीज़ कर दी। अगर आपको ये सिंक ये लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। चलो जी, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमें पता चल गया ना अभी हमने क्या किया है। हमने क्या किया पहले हमने टॉपिक डिफाइन किया हमने क्या बनाना है। देन हमने एडमिन क्लाइंट को बोला कि भाई हमें एडमिन क्लाइंट दे दे ताकि हम टॉपिक को क्रिएट कर सकें और या फिर हम काफ़्का की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्रिएट कर सकें। हमने क्या किया फिर काफ़्का का टॉपिक जो था वो क्रिएट किया विद
5 पार्टीशंस, अगर आप यहाँ पे 10 लिखना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 10 कर दिया। अब देन हमने क्या किया, अगर इसमें कोई पैनिक होता है तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा, मतलब एग्ज़िट कर देगा, प्रोग्राम को आगे रन होने नहीं देगा। एंड उसके बाद क्या करता है, फिर वो यहाँ पे क्रिएशन टॉपिक का जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी काफ़का ने रिटर्न किया वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे वो हमने सिंपल क्लाइंट को गेट किया। सिंपल क्लाइंट के साथ हमने क्या किया, काफ़का के अंदर जो है डेटा प्रोड्यूस किया। तो आवर फर्स्ट मैसेज कर देते हैं, आवर फर्स्ट हेलो टू काफ़का। ठीक है गाइज़, यहाँ पे प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी हाँ, भी जो मैंने हार्ड एंड वास्ट किया हो, अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? अभी इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं हमारे। तो जैसे ही मैंने उसको रन किया, तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई अभी अभी तक। बट हमें कैसे नहीं पता चलेगा? यहाँ से जीयूआई से, ठीक है? तो जैसे ही मैंने उसको किया क्लिक, हार्ड रिफ्रेश। अच्छा, हमारे कोड ने अच्छा कोड बनाया। ठीक है। वो शायद मे बी रीबैलेंसिंग के ज़रिए टाइम ले रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है पार्टीशन जो है वो 10 यहाँ पे क्रिएट हो गया। एंड देन टॉपिक का नाम ये है, रेप्लिकेशन फैक्टर ये है, सिंक रेप्लिका ये है, नंबर ऑफ मैसेज ये हैं। एंड अभी तक कोई डेटा जो है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली कोई डेटा है नहीं, तो यहाँ पे 0 बाइट्स दिखा रहा है। तो अभी गाइज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो मैसेज जो है वो क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? तो जो यहाँ पे हमने वेट ग्रुप लगाया था, वो इसी की वजह से ही लगाया था, ठीक है? तो उसको ना लगा के अगर अभी मैं मैसेज प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये सही से काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहले जो था वो टॉपिक नहीं था, तो अब क्रिएट हो गया है। तो इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ एंड देन ट्राई टू रन द प्रोग्राम, देन लेट्स सी कि भी हमारा डेटा जो है वो प्रोड्यूस होता है कि नहीं, ठीक है? डेटा प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ओके गाइस, तो वी गॉट द प्रॉब्लम। तो जो हमने वेट ग्रुप रिमूव किया था बेसिकली, वो लगाया ही इसीलिए था क्योंकि जो हमने क्लाइंट, मतलब बेसिकली जो मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो वो सिंक्रोनसली हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें इस चीज़ को, तो टू अलाउ फॉर सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनाइजेशन प्रोडक्शन, तो हमें ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमें बेसिकली लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? ये हमने लगा लिया एंड वेट ग्रुप लगाया उसके प्रोड्यूस होने तक। एंड देन हमने क्या किया, टिल दैट टाइम हमने वेट कर लिया, ठीक है। बेसिकली इतना टाइम नहीं लेता ये, ठीक है। तो ये है कि जैसे हम मान लो कि अगर गो रूटीन की अगर मैं बात करूँ, तो गो रूटीन जैसे ही एग्जीक्यूशन होता है, अगर हम उसको टाइम ना दें अपने एग्जीक्यूशन या डेटा प्रिंट करवाने का कंसोल के ऊपर, तो वो भी कोई आउटपुट नहीं दिखाता, राइट? तो सिमिलर लाइक दिस, कि हमें ये वेट ग्रुप इसीलिए लगाना पड़ रहा है ताकि उसको टाइम मिले उतना, ठीक है। तो अभी अगर हम इस चीज़ को रन करें, देन लेट्स सी के भी क्या होता है। देखो ये कुछ मिलीसेकंड इसने लिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो लेट्स सी अगर दोबारा से इस चीज़ को हम अगर डिलीट करके करते हैं एक साथ विद वेट ग्रुप्स, देन अगर वो सही से काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अपन जो हमने कोड कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर लेते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है जी। तो अभी ट्राई टू रन द प्रोग्राम, तो हमने जैसे ही रन किया, अब देखते हैं कि हमारा जो है डेटा प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है जी। तो अभी जैसे मैंने अभी डॉकर बंद किया था, तो लास्ट वीडियो में जिन्होंने ध्यान दिया होगा, तो हमारा जो एक्टिव कंट्रोलर था वो पिछली बारी 1 था एंड अभी क्या है 3 है, ठीक है। तो जैसे-जैसे हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते जाएँगे, वैसे-वैसे जो है लीडर चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है मैसेज भी प्रोड्यूस हो चुका है एंड टॉपिक भी जो है वो बन चुका है विद 10 पार्टीशंस। एंड अब पार्टीशंस जो हैं वो इक्वली डिवाइड हुई होंगी, मतलब इक्वल तो नहीं, एक के पास ज़्यादा हुई होगी क्योंकि हमारे पास जो ब्रोकर हैं वो ऑड नंबर है एंड हमने पार्टीशन जो है वो इवन नंबर की बनाई है, ठीक है। तो 2 के पास 0, 1 जो पार्टीशन है वो 3 एंड ऐसे सो ऑन। तो मैसेज जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस पे प्रोड्यूस हुआ है? 9th वाली पार्टीशन पे जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आप मैसेज को भी देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, ठीक है?
अगर फिर भी आपका कोई भी दिक्कत है या मतलब आपको कोई चीज़ जो ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही या आपको नहीं पता चला इस वीडियो के अंदर, तो वो आप मेरे को बता सकते हो, कोई इश्यू वाली बात जो है वो नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ये वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने अभी ही आज मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे कुछ बेसिकली ऑनलाइन काम डाला था कि लाइक इस रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग कोई अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट है या कोई इस काम को करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट काम जो है वो मिलते जाएँ एंड आप उतनी जल्दी उस चीज़ को ग्रैब कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।